अब सभी को पता है कि रॉन्ग कॉम्बिनेशंस वाले फूड्स खाने से हमारे शरीर पे क्या साइड इफेक्ट होते हैं। आपने मेरा पिछला वीडियो तो जरूर देखा होगा। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सीक्रेट कॉम्बिनेशन की जिसको आयुर्वेद में परफेक्ट कॉम्बिनेशन कहा गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यानी जब कुछ चीजें एक साथ खाई जाती है तो वह सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि एक दूसरे के फायदे को दोगुना कर देती है। ये 5 कॉम्बिनेशंस वाले फूड्स अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, उसके एब्जॉर्ब को बढ़ाते हैं, आपको अंदर से फिट, एनर्जेटिक और मजबूत करने में ये 5 कॉम्बिनेशंस आपको हेल्प करते हैं। अगर आप अपने पाचन शक्ति को सुधारना चाहते हो तो ये 5 कॉम्बिनेशंस को अपने लाइफ में किस प्रकार इंक्लूड करना है तो इसका सही तरीका भी जान। आयुर्वेद में आहार को सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना माना जाता है। यह अकेला खाने से ज्यादा साथ खाने पर जोर दिया गया है। कुछ खाद्य पदार्थ जो रहते हैं एक दूसरे के साथ करने से हमारे शरीर पे कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, उसी प्रकार कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे रहते हैं जो एक साथ खाने से हमारे शरीर को वो हेल्दी, फिट, मजबूत और एनर्जेटिक बनाने में भी हेल्प करते हैं। के तौर पे मैं कहती हूँ जो घी जो रहता है, घी पचने में थोड़ा जड़ रहता है। अगर आप उसको गुनगुने पानी के साथ मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेते होगे तो उसका बेनिफिट्स आपको ज्यादा देखने को मिलता है। घी को पचने के लिए उसमें थोड़ा सा हल्की या गर्मी पैदा करने वाली चीज यानी अगर आप गुड़ के साथ भी लेते होगे तभी भी ये फायदेमंद कहा गया है। हमेशा मैंने कहा होगा, मैंने पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने कहा है कि घी आपको गुनगुने पानी के साथ लेना ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। जब आप सही तालमेल बनाते हैं तो पाचन पर जोर कम पड़ता है और पोषक तत्व सीधे आपके टिश्यू को पोषण देते हैं। पहला कॉम्बिनेशन में करती हूँ गुड़ और घी। यह भारतीय परंपरा का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, खास तौर पर सर्दियों में और खाने के बाद लेने में ये ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। घी जो रहता है, घी का गुण जो रहता है ये ठंडा कहा गया है और गुड़ जो रहता है ये इसका गुण जो रहता है ये गर्म कहा गया है। पचने में थोड़ा भारी होता है और अपने इंटेस्टाइन को चिकना यानी मॉइस्चराइजर का काम करता है। तो गुड़ जो रहता है ये गर्म तासीर वाला कहा गया है। इसमें आयन से और गुड़ जो रहता है ये आयन से भरपूर रहता है। गुड़ की गर्माहट घी को पचाने में मदद करती है जबकि घी गुड़ की आयन सामग्री को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है। ये अपने बॉडी को मॉइस्चराइजर करता है और गुड़ जो रहता है ये गुड़ में जो आयरन जो रहता है इसको अब्सॉर्ब करने में भी घी आपको हेल्प करता है। तो यह कॉम्बिनेशन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। कब्ज, एनीमिया और कमजोरी को दूर करता है। यह कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें जोड़ों का दर्द रहता है, पेन रहता है, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। दूसरा बेहतरीन कॉम्बिनेशन मैं कहती हूँ हल्दी और काली मिर्च। ये भी आयुर्वेद के हिसाब से अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। यह वैज्ञानिक रूप से भी सबसे शक्तिशाली जोड़ी मानी जाती है। जो हल्दी जो रहता है इसमें करक्यूमिन नामक घटक पाया जाता है जो हमारे पाचन को सुधारने में हेल्प करता है। उसी के साथ इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। काली मिर्च में पेपरिन नामक तत्व होता है। काली मिर्च हल्दी की शक्ति को 2000 गुना तक ज्यादा बढ़ा सकता है। अगर ऐसा हल्दी और काली मिर्च का अगर आप कॉम्बिनेशन लेते होगे तो यह हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद कहा गया है। यह सूजन को कम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और लीवर को भी डिटॉक्स करने में यह हेल्प करता है। जब भी आप हल्दी वाला दूध लेते हो तो उसमें थोड़ा सा एक चुटकी आपको काली मिर्च पाउडर ऐड करनी चाहिए, या फिर आप जब भी कोई सब्जी बनाते हो उसमें हल्दी ऐड करते हो तो उसमें भी आप काली मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हो। तीसरा बेहतरीन कॉम्बिनेशन कहा गया आयुर्वेद के हिसाब से दाल, चावल और घी। छोटे बच्चों को अगर आप दाल, चावल, घी देते हो तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यह हेल्प करता है। भारत में खिचड़ी या दाल चावल का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि एक संपूर्ण भोजन भी कहा गया है। जो रहती है यह एसिड होता है जिसे चावल में मौजूद तत्व से संतुलित करने की जरूरत होती है। ये दोनों मिलकर पूर्ण प्रोटीन बनाते हैं। घी ऐड करते हो तो वो ज्यादा बेनिफिट्स करता है। चावल जब पचते हैं तो कुछ गैस पैदा कर सकती है, तो घी इस वात को, गैस यानी वात को शांत करता है और पाचन को बहुत आसान बना देता है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप खाते होंगे तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इंटेस्टाइन को मॉइस्चराइजर करने में भी ये हेल्प करता है। चौथा कॉम्बिनेशन में कहती हूँ जीरा और हींग।
यह कॉम्बिनेशन ज्यादातर हम दाल बनाते हैं तब ये ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। होगी कि तुर्की दाल या मूंग की दाल या राजमा छोले अगर आप खाते होगे तो आपको गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसे टाइम अगर आप दालों में जीरा और हींग डालते होंगे तो ये गैस, ब्लोटिंग में राहत देने में भी फायदेमंद कहा गया है। तो को खत्म करती है और जीरा को पाचन की प्रक्रिया को तेज करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ गुड कॉम्बिनेशन भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद कहे गए हैं, तो कुछ रॉन्ग कॉम्बिनेशन हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी कहे गए हैं। तो हमारे रसोई में ऐसे कुछ चीजें रहते, अगर आपने उसने सही ढंग से इंक्लूड किया तो ये हमारे शरीर को ज्यादा फायदा देते हैं। आपने देखा कि आपकी रसोई कितनी शक्तिशाली है। सही ज्ञान के साथ आपने भोजन को सिर्फ पोषण ही नहीं बल्कि औषध भी बना सकते हैं। इन 5 कॉम्बिनेशन को आपने दैनिक आहार में शामिल करें, अपने पाचन को सुधारे, एनर्जी को बूस्ट करे और हमेशा आयुर्वेद कहता है कि सही मात्रा में, सही समय पर और सही सहयोग के साथ खाया हुआ खाना यह एक अमृत है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसको शेयर कीजिए।